नमस्कार, मैं मीनाक्षी ठाकुर। डेमोक्रेटिक वायर की टीम आज आपको लाई है देहरादून की कुम्हार मंडी में। कोरोना के कारण लंबे समय से चली तालाबंदी से कुम्हारों पर जो है बहुत भारी नुकसान का उन्हें सामना करना पड़ा। नवरात्रि ऐसे ही निकल गए, गर्मी के 2 महीने ऐसे ही निकल गए। अब हम जून के पहले हफ्ते में खड़े हैं और जून के पहले हफ्ते में भी जो है कुम्हारों के पास जो है इतना सामान नहीं है जिससे वो, और अच्छी मिट्टी भी नहीं है, सामान भी नहीं है जिससे वो जो है अपना गुजारा करने के लिए जो सामान बनाते थे वो सामान ठीक से बना पाए। नवरात्रि के लिए ये सामान बनाया था लेकिन ये अब ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। तालाबंदी के दौर में ये सामान मंडी तक पहुंच ही नहीं पाया। लोगों के बीच भी कोरोना को लेकर इतना कहर था कि आसपास के लोगों ने भी इसको नहीं खरीदा। हमारे साथ यहाँ एक कुम्हार मौजूद हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान भारी नुकसान हुआ, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने किन किन दिक्कतों का सामना किया और इस लॉकडाउन के चलते उनकी जो हर साल की मेहनत है उस मेहनत पर कैसे पानी फिरा। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं हूँ बलराम प्रजापति। जैसे इस बार कोरोना के चलते जो है लंबे समय से तालाबंदी हुई और अब जैसे है कि तालाबंदी में कुछ राहत मिल चुकी है, तो इस राहत से आपको भी कुछ राहत मिल पाई है? ऐसा है, पहले तो जब ये लॉकडाउन हुआ उससे पहले तो हमारे पास कोई रॉ मटेरियल नहीं था, कोई सामान नहीं था, मिट्टी नहीं थी, बुरादा नहीं था। उसकी वजह से तो हमारा सारा काम बंद हो गया। तो 1-1.5 महीना तो बिल्कुल काम बंद था। जब से गवर्नमेंट ने थोड़ा सा छूट दी है तब ये रॉ मटेरियल आया है, तो थोड़ा बहुत हमने काम स्टार्ट किया है। तो अब थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट कर रहे हैं। गर्मी का जो सीज़न था वो निकल चुका है अभी तो फ़िलहाल। तो अभी जो आप जो सामान बना रहे हैं, तो आप फिर घड़े जैसे गर्मी का सामान बना रहे हैं या फिर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं? गर्मी का सामान भी बना रहे हैं और ये दीपावली के लिए भी तैयारी कर रहे हैं धीरे धीरे हम। अच्छा। तो सब मिला जुला काम अब थोड़ा बहुत हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे गर्मियों का सीज़न तो अब जून में हम पहुंच ही गए हैं, तो आपको लगता है कि आपका जो आप सामान बना रहे हैं वो मार्केट में पहुंच के जो है आपको उसका दाम सही मिल पाएगा? ऐसा है कि अभी जो माल बन रहा है जब तक ये तैयार होगा बारिश आ जाएगी, मौसम क्योंकि मानसून चल चुका है वहाँ से, तो जैसे ही बरसात शुरू होगी तो ये जो गर्मी का सीज़न का जो सामान है ये सब रुक जाता है, कोई नहीं बिकता है, इसकी कोई सेल नहीं होती है। तो मई जून 15 जून तक जो भी सेल होती है उसके बाद सेल रुक जाती है। फिर बरसात लग जाती है, फिर हम लोग दिवाली का जो सामान बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर गर्मी हो गई तो हम लोगों का जो सामान बना हुआ है वो सेल हो जाएगा। अब बरसात शुरू हो गई तो वो सेल नहीं हो पाएगी, वो सब रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था और उसमें कहा था कि छोटे छोटे व्यापारी या जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनके लिए जो है इसमें थोड़ी सी मदद या राहत मिल पाएगी। तो आपको लगता है कि आप तक वो राहत पहुंच पाएगी? अभी तो हमारे पास कोई राहत नहीं पहुंची है। जिला उद्योग केंद्र से कुछ लोग आए थे यहाँ पर, उन्होंने कुछ हमें इसके बारे में बताया है कि आपको वहाँ से लोन मिल सकता है 1 लाख रुपये तक का। तो अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो लोन मिल जाएगा तो थोड़ा काम को और आगे बढ़ा लेंगे। और बाकी राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मदद जो अब मिल गई हो, सिर्फ बात ना हुई हो, मिल गई हो मदद, ऐसी कोई मदद अभी तक आपको मिली? गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली हमें और भविष्य में भी कभी नहीं मिली है। जो भी हम ये व्यापार कर रहे हैं अपने बलबूते पे कर रहे हैं। मिट्टी का, बरूदे का जो भी समस्या है हमें खुद जो है इसको करना पड़ता है। आपको कोई जगह, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोगों के लिए, ना कोई जगह की व्यवस्था है, ना ही ये मिट्टी बरूदे की व्यवस्था है, कुछ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके लिए हमारे लिए जो है मिट्टी की व्यवस्था नहीं करी है। तो कई बार हम लोग जो डीएम के ऑफिस में भी गए, वहाँ पे भी मीटिंग हुई हम लोगों की, मगर अभी तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई है कि हम लोगों के लिए मिट्टी की व्यवस्था हो जाए, ज़मीन की व्यवस्था हो जाए। अब हम यहाँ 2 मंजिल पे बैठ के मिट्टी का काम कर रहे हैं, जगह बहुत कम है, तो इसके लिए खुली जगह चाहिए, तभी हम ऊँचे उसके ऊपर जो है बना सकते हैं सामान। तो मतलब सरकार ने बातें तो खूब की हैं कि छोटे छोटे व्यापारियों को मदद करने की, लेकिन मदद जो है असलियत ज़मीनी स्तर पर पहुंच नहीं पाती है। यहाँ पर लोग ही जो है बीच में खा जाते हैं, पैसा पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर हम लोगों तक तो आती ही नहीं है खबर कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्कीम निकली है। तो कभी कभी पता भी चल जाता है तो भी नहीं पहुँच पाता यहाँ पर पैसा। तो फिर इस चीज़ की शिकायत नहीं की कभी आपने? शिकायत किससे करें? शिकायत तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, शिकायत कहाँ करें जाके हम। जो अभी आप बता रहे हैं कि हाल ही में जो लोग आए थे उनसे आपने ये बात रखी, उनके सामने ये बात रखी आपने? रखी है, उन लोगों के सामने हमने ज़मीन की व्यवस्था किया है कि हम लोगों को कहीं पट्टी की जगह मिली, उसमें मिट्टी की व्यवस्था हो ताकि हम वहाँ पर जाके अपना काम जमा सकें।
तो कब तक कहा है उन्होंने कि आपको जो है मिल जाएगा? अभी तो आश्वासन दिया है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा तो आप लोगों को जो है फ़ोन करके बताएंगे। और हर साल जैसे इस साल तो कुछ बिक्री है ही नहीं, इस साल का तो क्या कहना, लेकिन हर साल औसतन आपको कितने का मतलब हो जाता था जिससे आपको लग रहा है कि इस बार मुझे इतने का लॉस उठाना पड़ेगा? ऐसा है कि अब ये है कि हमारा परिवार इससे चल जाता है, बस इतनी भी प्रॉफिट मार्जिन नहीं है कि हम लोग, बस रोटी चल रही है, परिवार पल रहा है, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं। तो इस बार तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। हाँ, इस समय तो बहुत ज़्यादा 2 महीने से बहुत ही दिक्कत खड़ी हो गई है। घर में तो परेशानी खड़ी है कि किस तरीके से रोटी चलाएं बच्चों के लिए।